दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैलेट। बैलेट होता क्या है, किसको बैलेट कहा जाता है। लिटरेरी टर्म्स का ये टॉपिक आता है बैलेट। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या केवीएस एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी लेवल पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपको मालूम भी होना चाहिए हर लिटरेरी टर्म के बारे में। तो यहां पर हमारा जो लिटरेरी टर्म्स है, आज का टर्म है वो है बैलेट। बैलेट किसको बोलते हैं दोस्तों? ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है। क्या होता है ये? एक तरह का फोक सॉन्ग होता है जो बैलेड होता है। अगर जो मैं शुद्ध शब्दों में कहूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कहूं, तो ये एक तरह का पारंपरिक गीत होता है जो बैलेड होता है। स्पेशली जैसे होता है ना शादी ब्याह के अवसर पर जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में हम बैलेड को रख सकते हैं। बैलेड की बात करें तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री, इसके ओरिजिन की बात करें तो बैलेड वर्ड कहां से आया? बैलेडी से आया। किससे आया? बैलेडी से। और जिसका मतलब क्या होता है? डांस सॉन्ग्स। क्या होता है? डांस सॉन्ग्स होता है। अब हम बात करते हैं जो मेन ट्रेड्स हैं बैलेड के। बैलेड के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? इट कंसंट्रेट्स ऑन अ सिंगल एपिसोड। बैलेड में सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप माइंड में फिट कर लेना। क्या फिट करना है आपको? इट कंसंट्रेट्स ऑन अ सिंगल एपिसोड। बैलेड जो है वो सिंगल एपिसोड पर कंसंट्रेट करता है। इट मींस इट डील्स विद अ पर्टिकुलर स्टोरी। एक पर्टिकुलर स्टोरी इसमें होती है, एक एपिसोडिक इसमें इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो ये नहीं कि मतलब चेंज होता रहे, वो चेंज नहीं होता, वो सीक्वेंस में वही इवेंट चलता रहता है। एक कहानी के तौर पर बैलेड आगे बढ़ती है, ठीक है ना। कहानी के तौर पर जो है बैलेड आगे बढ़ती है, सिंगल एपिसोड बेस्ड होती है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल एपिसोड होता है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए। द स्टोरी इज प्रेजेंटेड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। स्टोरी को किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है? डायलॉग और एक्शन के हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर पॉइंट में आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें ध्यान से समझिए, जो स्टोरी है वो डायलॉग और एक्शन के बेस्ड पर रिप्रेजेंट की जाती है। किसकी स्टोरी? बैलेड की कहानी। बैलेड की कहानी में क्या होता है, इसमें डायलॉग और एक्शन बेस्ड पर इसको प्रेजेंट किया जाता है। इट डील्स विद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है? इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। बैलेड में क्या चीज देखने को मिलती है हमें? बैलेड में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इट इज जनरली अ टेल ऑफ प्रिंस, वॉरियर, किंग एंड अदर हीरोइक पर्सनैलिटीज। इसमें कहानी होती है किसकी? इसमें राजकुमारों को, इसमें योद्धाओं को, इसमें राजा को, ठीक है ना। और जो हीरोइक पर्सनैलिटीज होती हैं, जो एक स्पेशल पर्सनैलिटीज होती हैं, जो सूरवीर योद्धा जो होते हैं, उनकी कहानियां इसमें हमें देखने को मिलती हैं बैलेड के अंदर। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? पहला देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल एपिसोड बेस्ड होता है। इसमें जो कहानी है वो डायलॉग और एक्शंस के बेस पर प्रेजेंट की जाती है। इसमें सुपरनैचुरल मशीनरी का यूज किया जाता है। सुपरनैचुरल मशीनरी यानी कि दैट इज नॉट नेचुरल, जो चीज नेचुरल नहीं है, लाइक घोस्ट, फेरीज, निम्स, ये सभी क्या है? हमारे सुपरनैचुरल है। तो वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें प्रिंस, वॉरियर, किंग और अदर पर्सनैलिटीज को इसमें जगह दी जाती है, उनके बेस्ड ये कहानी होती है। इसकी जो थीम है वो अधिकतर ट्रेजिक और सैड होती है, ठीक है ना। थीम कैसी होती है? ट्रेजिक और सैड होती है। बैलेड एक टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन अगर जो आज एग्जाम में आ जाए और आपसे ये दे दिया जाए, भाई ब्लैंक यहां पर कर दिया, यहां पर ये ब्लैंक कर दिया, और ये पूछ रहे इज अ टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग एंड देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना। और उसमें आपको एक चूज करना, तो योर आंसर विल बी बैलेड। तो टिपिकली ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है हमारा बैलेड। इट रिप्रेजेंट्स अ टेल इन वर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये टेल को रिप्रेजेंट करता है वर्स में, यानी कि काव्य में एक कहानी होती है। एंड अब आप सोचेंगे कि सर जो नैरेटिव टेल इन वर्स होती है वो तो एपिक भी होता है, बट एपिक इज टू लॉन्ग। एपिक बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अ लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स, दैट इज कॉल्ड एपिक। बट अगर जो हम बात करें इसकी बैलेड की, तो एक टेल इन वर्स है ये। द बिगिनिंग ऑफ बैलेड इज ऑफन वेरी सरप्राइजिंग। जो बिगिनिंग होती है ना, वो इसकी बहुत बहुत सरप्राइजिंग होती है। ओ
व्हाट एल दी नाइट एट आर्म्स, कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या दुख है, तुम इतने थके हुए, तुम इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो। वेदर द स्क्वायरल ग्रैनी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, जबकि जो गिलहरी है वो अपना काम कर चुकी। गिलहरी क्या कर रही है, पूरे दिन दाना इकट्ठा किया और वो अपने बिल में ले जाकर, अपनी जगह ले जाकर उसको स्टोर करती है, ताकि मैडम जी रात को बैठकर डिनर आराम से कर सकें। ठीक है ना, आपने देखा होगा दिन में गिलहरी जो है वो पूरे दिन आपको मेहनत करती हुई दिखाई देगी, इधर उधर भागती हुई। आप सोचते हो कि ये वैसे ही भागती रहती है, नहीं, वो अपना जो अनाज है ना उसको स्टोर करती है और बाद में बैठ के आराम से वो खाती है उसको। और पूरे दिन उसने काम किया, रात को आराम किया। लेकिन ये जो योद्धा है ये रात में भी लगा पड़ा है, रात में भी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वो जो कवि है वो उससे योद्धा से यही तो पूछना चाहता है कि हे योद्धा, तुम शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तुम इतने व्याकुल दिखाई पड़ रहे हो, जबकि गिलहरी है वो अपना जो कार्य है वो कर चुकी है, एंड द हार्वेस्ट इज डन, और जो किसान है वो भी अपना काम समाप्त कर चुके हैं। तो जब वो ये सारी बात उस योद्धा से कहता है तो वो योद्धा क्या आंसर देता है, वो ये योद्धा कहता है आई मेट अ लेडी इन द मेडोज, कि मैं एक ग्रासलैंड में एक लेडी से मिला। फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड, वो कैसी दिख रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे मानो हूर की परी हो। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किस कहानी की बात आपको सुना रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बैलेड की स्टोरी यहां पर बता रहा हूं। और बैलेड कौन सी है, वो बैलेड है ला बेलेडेम सेंस मर्सी। ला बेलेडेम सेंस मर्सी यानी कि अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए ना आपका एग्जाम में, भाई जॉन कीट्स की पोएम है ला बेलेडेम सेंस मर्सी, so what is the meaning of the title La Bella Adamson's Mercy? Your answer will be a beautiful lady without mercy. क्या आंसर आपका होगा, a beautiful lady without mercy, मतलब बिना दया वाली एक सुंदर स्त्री, बिना दया वाली एक सुंदर स्त्री, वो आपका जो इसका टाइटल होगा, इसका मीनिंग है। और ये क्या है पोएम, ये पूछ लिया तो ये बैलेड के फॉर्म में लिखी गई पोएम है और एक योद्धा की कहानी है जो इधर उधर भटकता है। और क्यों भटकता है, क्योंकि ही वॉज कैप्टिवेटेड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वॉज द कॉज ऑफ हिज सफरिंग, व्हाट वॉज द कॉज ऑफ हिज पेल फेस। सो योर आंसर विल बी ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय अ ब्यूटीफुल लेडी। वो कैप्टिवेट किया गया था, उसको छल किया गया था, उसको छल लिया गया था, किसके द्वारा, एक सुंदर स्त्री के द्वारा, अ मर्सीलेस लेडी के द्वारा उसको छल लिया गया था। यानी कि वो जो स्त्री जिसने उसको छला था, शायद वो क्या थी, वो एक छलावा थी। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको मैं आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस है उसमें मैं आपको ये पूरी कहानी फिर से एक बार पूरी पोएम पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप इसको सुनना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो हमारे चैनल पर इसकी पूरी पोएम मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आपको ये डालना है ला बेला डेमसेंस मर्सी डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस यूट्यूब पर, इतना सर्च करेंगे आपके सामने वो जो पोएम है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं या फिर हमारी ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो बैलेड जो है वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। इट रिप्रेजेंट्स अ टेल इन वर्स। द बिगिनिंग ऑफ बैलेड इज ऑफन वेरी सरप्राइजिंग। जो बिगिनिंग होती है वो बहुत सरप्राइजिंग होती है। जैसे मैंने अभी आपको कहानी बताई ना, तो बिल्कुल उसी तरह से सरप्राइजिंग हमें बिगिनिंग इसकी देखने को मिलेगी। अब इसके साथ साथ दोस्तों इसमें देखिए इट हैज एब्रप्ट स्टार्टिंग। इसकी स्टार्टिंग कैसी होती है, एब्रप्ट होती है, यानी कि एक सडन स्टार्टिंग होती है। कैसी स्टार्टिंग होती है, सडन स्टार्टिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। एक अचानक से स्टार्ट होना, जैसे कि अचानक से पोएट ने किससे पूछा, योद्धा से पूछा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है योद्धा, तुम इतने थके हो, उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो, उस तरह से। इट डील्स विद सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज इसकी सिंपल होती है। इसमें पिक्टोरियल आर्ट का बहुत अच्छा यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है भाई, क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पिक्टोरियल आर्ट, कि आप पिक्टोरियल आर्ट से क्या समझते हैं, क्या होता है ये पिक्टोरियल आर्ट। अगर जो हम इस पिक्टोरियल आर्ट की बात करें तो व्हाट इज पिक्टोरियल आर्ट, किसको पिक्टोरियल आर्ट कहा जाता है। पिक्टोरियल आर्ट पिक्चराइजेशन ऑफ थीम, पिक्चराइजेशन ऑफ स्टोरी, वर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो वर्ड प्रेजेंटेशन होती है, यहां पर वर्ड प्रेजेंटेशन में ऐसा लगता है यानी कि आप एक चलचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको कोई कहानी सुना रहा है, ठीक है ना। आप उस कहानी में इतने खो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, आपके सामने वो विजन्स आने लगते हैं, वो चीज आपको विजुलाइज होने लगती है कि आप जैसा कि उसको देख रहे हो,
आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उसको देख रहे हैं, या फिर आप सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ उसको आप देख रहे हैं। जहां पर शब्द एक चलचित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए तो वही पिक्टोरियल आर्ट है। ठीक है ना, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है पिक्टोरियल आर्ट को। तो पिक्टोरियल आर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन बैलेट। इट हैज अ सरप्राइजिंग एंडिंग, इसका एंडिंग बहुत सरप्राइज होता है। जॉन कीट्स La Ballade and Mrs. Mercy is one of the finest examples of English ballad. इंग्लिश बैलेड में अगर जो हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन कीट्स की जो La Ballade and Mrs. Mercy है वो इसका बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छा उदाहरण आप La Ballade and Mrs. Mercy को कह सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो अभी पोएम की बात की थी, चलो पोएम अब आ ही गई है, पीडीएफ में अवेलेबल है पोएम, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बैलेड की ही एक एग्जांपल है La Ballade and Mrs. Mercy, अ बैलेड बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स के बारे में है और देखना समझना। ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स alone and palely loitering, the sage has withered from the lay and no bird sing. हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम इतने व्याकुल, इतने बेचैन क्यों दिखाई पड़ रहे हो, जबकि जो बेलें हैं वो एक तरह से मुरझा चुकी हैं। आपने देखोगे शाम के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहा जाता है ना सो जाते हैं एक तरह से, तो वो सो चुकी हैं, वो मुरझा चुकी हैं और झील से एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चहचहाट यहां पर पक्षियों की नहीं सुनाई दे रही है। यानी कि शाम का समय है और शाम भी बिल्कुल समाप्ति के उस पर है, कगार पर है, रात आ रही है। उस समय तुम क्या कर रहे हो? ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स सो हैगार्ड एंड सो वॉय बिगोनी, द स्क्वेरल ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम इतने उदास, इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, जबकि जो गिलहरी है उसका जो घर है वो भर चुका है और जो किसान है उनका भी काम पूरा हो चुका है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो द एंग्विश्ड मोस्ट एंड फीवर ड्यू। मैं तुम्हारे चेहरे पर एक तनाव देख सकता हूं, एक उदासी एक देख सकता हूं, एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज द फास्ट विदर्ड टू। और तुम्हारे गाल ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे मानो एक गुलाब होता है ना, वो तेजी से मुरझा जाए, ऐसा गुलाब के रूप में, मुरझाए हुए गुलाब के रूप में तुम्हारे गाल दिखाई पड़ते हैं। I met a lady in the meads, full beautiful a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wide. तो यहां पर वो क्या आंसर देता है? वो ये कहता है कि मैं एक स्त्री से मिला। ठीक है ना, यहां पर जो योद्धा है वो उत्तर दे रहा है और क्या कहता है? मेरी मुलाकात एक स्त्री से हुई जो कि बहुत सुंदर थी, मानो ऐसी लग रही थी जैसे मानो वो हूर की परी हो। उसके बाल लंबे थे, उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखें जो थी वो वाइल्ड थी, अट्रैक्टिव थी। I made a garland for her head and bracelets to and fragrant Joan. और यहां पर वो क्या कहता है कि मैंने उसके लिए फूलों की माला बनाई। किसके लिए? उस स्त्री के लिए। यानी कि उसको देखा, उससे एक तरह से प्यार हो गया और उसके लिए तभी उसने उसके लिए फूलों की माला बनाई और उसके लिए जो है कंगन भी बनाए एंड फ्रैग्नेंट जोन, और खुशबूदार तगड़ी भी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मानो वो मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, लेकिन कुछ नहीं बोली वो। I sat her on my pacing steed and nothing else saw all day long. मैंने उसे अपनी मंद गति के घोड़े पर बैठा लिया और पूरे दिन कुछ नहीं देखा। वो मुझे देखती रही, मैं उसे देखता रहा। For sidelong would she bend and sing a fairy song. एक तरफ को वो झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई परियों का गीत वो गा रही हो, क्योंकि उसकी जो भाषा थी उसके लिए स्ट्रेंज थी। वो योद्धा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो परियों का गीत गा रही हो। She found me the roots of relish sweet and honey wild and manna dew. उसने मुझे कुछ स्वादिष्ट फलों की जड़ें ला कर दी और इसके अलावा जंगली शहद ला कर दिया एंड मना ड्यू, जो अमृत की बूंदें होती हैं, यानी कि ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर जो होती हैं, यहां पर स्पेशली ओस की बूंदों के लिए कहा गया, वो ला कर दी। मतलब ये सारी चीजें अगर जो मम्मी पापा ला कर दें किसी के तो कोई ना खाए, लेकिन भाई वो लड़की लाकर उसने दिया तो यहां पर उसको वो जड़ें भी स्वादिष्ट लग रही हैं, वो जंगली शहद भी बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। एंड मना ड्यू, वो ओस की बूंदें उसको लग रही है जैसे माउंटेन ड्यू पी रहा हो, बोतल पी रहा हो। तो एंड श्योर इन
लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव द ट्रू। और उसको ऐसा लगा, मतलब ये नहीं था कि उसने यही कहा भाई परियों की भाषा है, स्ट्रेंज लैंग्वेज है, उसने ये भी कहा हो सकता है भैया मुझे उतार दे घोड़े पे से, लेकिन उसको ऐसा लगा कि स्ट्रेंज इन लैंग्वेज शी सेड आई लव द ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं, आई लव द ट्रू। ये उसको ऐसा फील हुआ। एक्चुअली शी डिडंट से एंड शी डिडंट कमिट, उसने ये चीज कमिट नहीं की, लेकिन उसको फील हुआ उस योद्धा को कि उसने ऐसा कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। She took me to her elfin grot। एल्फिन ग्रोट मतलब जो गुफा होती है, अंधेरी गुफा, और परियों की गुफा उसको कहते हैं। तो वो मुझे अपने परियों की गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड शाइड फुल सोर, और वहां पर वो रोती है, कराहती है पूरी तीव्रता के साथ। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज विद किसेस फॉर। वाइल्ड का मतलब जंगली से नहीं, अट्रैक्टिव से है। और फिर मैंने उसकी जो अट्रैक्टिव आईज थी उनको किस किया और उसको सांत्वना दी। और 4 times he kissed her and there she lulled me asleep। और वो मुझे वहां पर लोरी गाकर सुला गई, यानी कि उसका पप्पू बना गई, एक तरह से ये कह सकते हैं। She lulled me asleep and there I dreamed, oh boy betide the latest dream I have ever dreamed on the cold hillside। और वहां पर मैंने एक स्वप्न देखा, और वो मेरा जो लेटेस्ट ड्रीम था जो मैंने देखा, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। सपने में मैंने क्या देखे, मैंने पीड़ित राजा देखे जिनका शरीर पीला पड़ा हुआ था, और राजकुमार देखे, पेल वॉरियर्स देखे, डेथ पेल वर दे ऑल। और सभी को उन्होंने मृत्यु ने पीला कर दिया था, उनका जो शरीर था उस मृत्यु की वजह से वो ऐसा था। दे क्राइड ला बेलेडेम सेंस मर्सी दी हैथ इन थ्रॉल। और वो चिल्ला रहे थे कि इस सुंदर दिखने वाली स्त्री ने हमें छल लिया है, हमें कैप्टिवेट कर लिया है, हमें अपना गुलाम बना लिया है। I saw their starved lips in gloom with horrid warning gaped wide। मैंने उनके सूखे हुए होठों को देखा जो कि उनमें एक गैप था और एक चेतावनी को मुझे दे रहे थे। And I walked and found me here। और मैं जाग गया और मैंने अपने आप को यहां पाया, on the cold hillside। कहां पर? इस cold hillside पर। And this is why I sojourn here। और यही कारण है मैं यहां पर भटक रहा हूं। Alone and palely loitering। अकेला हूं और शरीर पीला पड़ा हुआ है, व्याकुल हूं। Now the sage is withered from the lake and no bird sing। और जबकि जो सेज है वो withered हो चुकी है लेक से, और कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रही है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। इसके साथ साथ मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा। अगर आप यूजी या पीजी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर। डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी, और वहां पर आप जो पीडीएफ के सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो और इसके अलावा काफी स्टडी मटेरियल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।